हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैलेंडर का वीडियो देख चुके होंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी। तो घड़ी में हम देखेंगे सबसे पहले कि यूपीएससी जो है वो कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है यूपीएससी सी सेट के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से एक तरफ से वॉच करेंगे ताकि सारी चीज़ कनेक्टेड वे में अच्छे से समझ में आए। बाकी कैलेंडर के सारे वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक। तो क्लॉक को अभी हम समझेंगे कि इनमें सारे क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछता है यूपीएससी, और इसके बाद हम इसमें कॉन्सेप्ट और फार्मूला के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन में देखते हैं यूपीएससी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम क्लॉक में देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसमें हमें कोइंसाइड यानी कि जब मिनट और आवर हैंड कोइंसाइड करेंगे तब देगा। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर 0 डिग्री एंगल, तो या तो कोइंसाइड करेंगे या 0 डिग्री एंगल बनाएंगे, दोनों एक ही बात है। कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को चुभ रहा होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि जब परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर हो या राइट एंगल हो, राइट एंगल पे हो, या फिर इसी को हम बोलते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। या फिर तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि अपोजिट हो एक दूसरे के, मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के अपोजिट में हो, या फिर 1 डिग्री का एंगल हो दोनों के बीच में। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है। फोर्थ टाइप है टाइम दिया रहेगा, कोई भी टाइम दिया रहेगा, टाइम जो है वो गिवन है, और एंगल हमसे पूछेगा कि इतने पे कौन सा एंगल बनाएगा। एंगल का मतलब कोण है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेंगे अच्छे से अभी कि एंगल क्या होता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है, उसमें क्या पूछता है कि ये छठे टाइप का क्वेश्चन है हमारा। इसमें यूपीएससी ज़्यादातर पूछता है कि जो स्लो हो जाता है कोई भी घड़ी, या कोई घड़ी फास्ट हो जाता है, वो टाइम से थोड़ा आगे आगे दिखाए, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी वो टाइम कंप्लीट करे, या थोड़ा धीरे धीरे करे तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब घड़ी स्लो और फास्ट हो जाता है तब उसके रियल टाइम और जो शो कर रहा है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, या कितने दिन बाद वो फिर सही से दिखाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, स्लो हो जाए घड़ी या फिर फास्ट हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे पास यहाँ 5 टाइप के क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया है कि 5 टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अब आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एंगल क्या होता है क्लॉक में और क्या चीज़ होता है। सबसे पहले एंगल देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग बचपन में जब 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जियोमेट्री में हम लोगों को एंगल पढ़ाया गया होगा। आप लोग ध्यान देंगे, अगर ये एक सीधी रेखा है तो इस पर हम, अगर इसको हम एक बार कंप्लीट यहाँ से इस लाइन के ऊपर से अगर घूमते हैं तो ये हमारा एंगल बनाता है
ये एक एंगल हो जाएगा जो कि कंप्लीट होगा 360 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। टोटल एंगल जो होता है एक बार घूमने का वो 360 डिग्री ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर दोबारा इसको हम चलेंगे तो ये 360 प्लस होने लगेगा, ये ऐड होने लगेगा, या फिर 0 डिग्री, अगर ये हम इसको मान लें कि फिर से 0 डिग्री से स्टार्ट किया और 360 डिग्री पर आ गया, तो ये एंगल हमारा 360 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस लाइन को हम यहाँ से ऊपर की तरफ इधर से लेके गए हैं और इसको वापस ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाते हुए वापस वहीं पे लेके आ गए हैं। तो ये 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया है। अगर आप अपने स्थान पे खड़े होके और जिधर आप देख रहे हैं उधर से अगर आप घूमते घूमते वापस से दूसरे तरफ जाके अपोजिट और वहीं पे आ जाएँ तो 360 डिग्री का एंगल आप कवर करेंगे। तो ये होता है 360 डिग्री। अगर इसको 180 डिग्री में देखें तो ये एंगल 180 डिग्री कब बनाएगा, इसका आधा हो जाएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा सेंटर, तो यहाँ से जब एंगल चलेगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाली चीज़, ये लाइन यहाँ से घूम के ये लाइन यहाँ पे चली आएगी, तो ये 180 डिग्री का होगा। तो 360 का आधा 180 होता है, तो ये एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा एंगल होता है। फिर इसी को और आधा कर देंगे अगर, तो ये हमारा एंगल अगर उठ के यहाँ से, अगर ये उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये है 90 डिग्री का एंगल। इस वाली लाइन को हम लोग उठा के यहाँ पे एक्चुअली ये इस तरीके से मूव करता हुआ अगर यहाँ पे रुक गया तो ये 90 डिग्री का एंगल कवर किया इसने लाइन ने। तो ये हो जाता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही हमें पता है कि क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल बोला जाता है, या 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये 90 डिग्री कहलाता है एंगल। और जो 180 डिग्री है ये हमारा अपोजिट हो गया। मतलब अभी ये इस साइड में अगर आप देख रहे थे, अगर आप अपने पीछे की तरफ खड़े हो जाएंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा, या बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएंगे आप। तो ये होता है 180 डिग्री। तो इसी तरीके से एंगल जो होता है कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। और इस एंगल को अगर यही वाली लाइन अगर यहाँ पे चली जाए, सेम टू सेम 90 डिग्री का देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे है लाइन और ये लाइन घूमते घूमते, अगर ये लाइन यहाँ पे घूमते घूमते ये अगर यहाँ पे चली आई तो ये हो जाता है 270 डिग्री। तो इधर हो जाएगा 270 डिग्री और इधर 90 डिग्री रिमेनिंग है बचा हुआ 360 में से, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल दोनों तरफ से हम ले सकते हैं या तो हम एंगल को इधर से लें या फिर एंगल को इधर से ले लें। तो अगर ये लाइन दिया हुआ है तो ये राइट एंगल पे भी है और ये 270 डिग्री पे भी है। तो एक ध्यान देंगे घड़ी में, अगर क्लॉक है मान लीजिए और मिनट हैंड और आवर हैंड हमारा है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा क्लॉक है ये मान लीजिए ये जैसे क्लॉक आ गया, तो अगर ये मिनट हैंड है, ये वाला मिनट हैंड है दोस्तों, और ये आवर हैंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में होगा दीवार घड़ी, तो वहाँ पे देख सकते हैं ये सेकेंड हैंड है। तो ज़्यादातर सेकेंड वाले हैंड से हमारा क्वेश्चन नहीं आता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन 10th लेवल पे आते हैं तो हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में एंगल देख लेते हैं। तो अगर हम ये वाला एंगल अगर हम निकालते हैं तो ये वाला एंगल तो हमारा रिमेनिंग रहेगा ना। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता है, तो जब हम ये वाला एंगल निकाले हैं और ऑप्शन मैच ना करे तो टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो 360 माइनस ये कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम अपना ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान देंगे कि एंगल दोनों तरफ से होगा, तो एंगल एक तरफ से नहीं होता है। अगर हम निकालते हैं तो ध्यान देंगे दोनों तरफ से होगा। तो 0 डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, दोनों कोइंसाइड कर लिए, ये होगा 0 डिग्री का मतलब यहाँ पे। तो ये कोष्टक में ऐसे लिख लेंगे, मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड टू ईच अदर। वहीं पे 90 डिग्री का देखें तो ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट एंगल का। तो इसका ये फिगर हो जाएगा। वहीं अगर 180 डिग्री का देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल में क्या होगा, 180 डिग्री के एंगल में हमारा मिनट हैंड और जो आवर हैंड है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये अपोजिट टू ईच अदर रहेगा और इसमें टाइम गिवन रहेगा और हमसे क्वेश्चन पूछा रहेगा एंगल। तो टाइम हमको दिया रहेगा कि 3 से 4 बजे के बीच में कब ये 90 डिग्री बनाएगा, या कब ये 0 डिग्री बनाएगा, या कब ये कोइंसाइड करेगा तो वही 0 डिग्री हो गया, कब ये 60 डिग्री बनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा टाइम, और हमें एंगल बताना है कि कब बनाएगा, या फिर एंगल दिया रहेगा
कितने बजे के कितने बजे के बीच में, और बोलेगा कि वो मिनट या टाइम एग्जैक्ट बताइए 3 से 4 बजे के बीच में कि वो एंगल कब रहेगा। तो ये अपोजिट भी हो सकता है, टाइम गिवन, क्वेश्चन आस्क, या क्वेश्चन ये एंगल गिवन और टाइम पूछा रहेगा। तो ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर भी हो सकते हैं, ये गिवन और वो आस्क, या ये एंगल गिवन रहेगा या टाइम आस्क करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। वो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, समझ लेंगे उसको अच्छे से। और स्लो और फास्ट का क्वेश्चन तो अभी लास्ट में मैं बताऊंगा इसके बारे में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं आगे। एंगल हमने समझ लिया, 0 डिग्री कौन साइड, परपेंडिकुलर या राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री, अपोजिट होता है यानी कि 180 डिग्री। और डिग्री भी हमने यहाँ पे समझ लिया। और ये क्लॉक का हमने, ये आवर हैंड है, इसको लिख लेते हैं। इसमें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सबसे छोटा वाला जो है इसको बोलते हैं आवर हैंड। घंटे की सुई है, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में लिख लेंगे घंटे की सुई। ये जो थोड़ा बड़ा होता है, जो मिनट दिखाता है, हमें मिनट शो करता है, इसको लिख लेंगे मिनट, मिनट की सुई या मिनट हैंड। हम क्वेश्चन में यही यूज करेंगे, मिनट हैंड। और ये हमारा सेकेंड वाला हैंड है, सेकेंड हैंड। ये सेकेंड हैंड का मतलब पुराना वाला सामान नहीं है, ये सेकेंड की सुई है जो कि 60 सेकेंड में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, सेकेंड हैंड। और जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर कवर करता है। जो आवर हैंड है वो 12 आवर में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है पूरा घड़ी का। तो इसके बारे में थोड़ा सा, आप लोग घड़ी होगा तो देख सकते हैं कि कौन कितनी स्पीड से चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ हमारा सेकेंड वाला हैंड चलता है, फिर उससे कम तेज़ हमारा मिनट वाला चलेगा, फिर मिनट वाला सुई अगर 12 बार कंप्लीट करेगा चक्कर तो 12 घंटे हो जाएंगे। तो ये 12 घंटे में आवर वाला हैंड हमारा जो है, घंटे वाली सुई, वो एक चक्कर कंप्लीट करेगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट और फार्मूला बेस्ड दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। एक तो समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, एक फार्मूला के बेसिस पे। जिनको जो समझ में आएगा वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मैं आसान तरीके से समझा दूंगा। फार्मूले में क्या होता है कि कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं फार्मूला यूज करने में, और कभी कभी हम उसमें क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाता है जिससे कि फार्मूले में हमारा बैठता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो कहीं भी लगा सकते हैं आप, और फार्मूला हमारा 99% जगह पे काम कर जाता है। 1% रेयर केस होता है जहाँ पे फार्मूले से हमारा मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा आना चाहिए आपको। तो हम एक तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा फार्मूला बेस्ड, क्योंकि फार्मूला बेस्ड थोड़ा फास्ट भी है। जिनको, वैसे तो दोनों ही सही है, बट जिनको जो सही लगे वो उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही तरीका मैं बता दूंगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड में मैं कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाऊँगा, फार्मूला बेस्ड में मैं एक फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग अभी इसको ध्यान से लिख लेंगे, बाकी इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। इस फार्मूले का फार्मूले का जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो फार्मूला है 11/2 मिनट का है। ये मिनट है, एम का मतलब मिनट समझेंगे, इज इक्वल टू, जिनको इक्वेशन सॉल्व करना आता है उनके लिए फार्मूला ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि वो फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई एच आवर्स प्लस या माइनस ए का मतलब है एंगल। ये फार्मूला है हमारा, और ये हर जगह हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे जो प्लस और माइनस दिया हुआ है इसको मैं आगे बताऊँगा कि कब कौन सा यूज करना है या कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस हम दोनों ही साथ में रखेंगे फार्मूले में, याद भी रखेंगे तो साथ में रखेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूले के अंदर जो ये यम है उसका मतलब लिख लेते हैं। तो यम का मतलब है मिनट आवर मिनट, मिनट कितना है, एच का मतलब है आवर, और ए का मतलब है एंगल। तीन ही चीज़ है दोस्तों। एंगल पूछेगा, मिनट और आवर दोनों दिया रहेगा, 3:40 तो 3 आवर हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। फिर बोलेगा कि उनके बीच का एंगल बताइए, तो एंगल हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं फार्मूले में, और इसी से हमारा फार्मूले से निकाल सकते हैं एंगल, कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। एंगल दिया है
और मिनट दिया है या एंगल दिया है और टाइम दिया है कि इतने के इतने बजे के बीच में कितना मिनट पे ये वाला एंगल बनाएगा। तो 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा पूछा रहेगा कोई, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। और ये कॉन्सेप्ट वाला बेस इसमें अभी मैं समझा देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बेस पे कैसे सॉल्व करना है हमें। तो आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट देखते हैं। फार्मूला तो हमने देख लिया है, फार्मूले को अब क्वेश्चन से यूज़ करेंगे, बाकी अभी कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा अगर क्लॉक है, ये हमारा क्लॉक आ गया। अब इसमें हम समझेंगे कि जो हमारा मिनट का जो हैंड है, मिनट की जो हमारी हैंड है या मिनट की जो सुई है, वो हमारा 60 मिनट में पूरा का पूरा कवर करके 12 के ऊपर आ जाएगा वापस जिस जगह से चला है। वहीं आवर का जो हैंड है वो 12 आवर में वापस आ जाएगा, और सेकेंड का जो सुई है वो 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में ही वापस आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टोटल अगर एक बार पूरा घूम के आता है तो कितना एंगल कवर करेगा। तो कंप्लीटिंग इन कंप्लीटिंग 1 राउंड, एक बार कंप्लीट करने पे कितना 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब क्या है, 360 डिग्री एंगल कवर किया है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि आवर हैंड कितने टाइम में 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। तो यहाँ पे आवर हैंड की बात कर लेंगे। ये हमारा आवर हैंड है। आवर हैंड के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 12 आवर में एक राउंड कवर करेगा, यानी कि 360 डिग्री कवर करेगा। तो हम देखते हैं कि 1 आवर में कितना करेगा, 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर इक्वल टू 360 अपन 12 डिग्री। तो 1 घंटे में हमारा 360 अपन 12, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिए। 360 से 12 को काटिए, 12 3 जा 36। तो यानी कि 1 आवर में कितना डिग्री कवर कर रहा है, 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो हमारा इसको देखेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अगर क्लॉक को हम इस तरीके से अगर देखते हैं, टोटल हमारा अगर 360 डिग्री है तो आधा होगा। इसको 12 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 12/360 इक्वल टू 30। अभी तो देखा हमने 30 आया। तो अगर 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है हमारा, माने कि 1 घंटे का जो एंगल है, 1 घंटे का एंगल हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। 1 घंटा मतलब कि 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ अगर हमारा जो बन रहा है, अगर ये 12 पे है और ये 1 पे है, तो इनके बीच का एंगल जो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का एक खाना है। ये जो 12 to 1 जो ये वाला खाना है, ये हमारा 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम इसको ध्यान देंगे कि ये 30 डिग्री कवर किया है, और ये अगर 30 डिग्री का है, और अगर 30 डिग्री को यहाँ पे 5 मिनट में डिवाइडेड होता है, तो देखिए डिवाइड करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। तो ये हमारा 5 खाना हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट में डिवाइड होता है। सबको पता है कि एक खाने का मतलब पूरा टोटल 5 मिनट होता है। अगर मिनट की सुई जाती है तो ये 5 मिनट कवर करती है। तो ऐसे ही अगर टोटल 60 मिनट है और 12 डिवीज़न है तो 60/12 इक्वल टू 5 तो ये 5 मिनट का हो गया। तो अगर ये टोटल खाना अगर 30 डिग्री का है तो एक छोटा वाला खाना कितने डिग्री का होगा, ये वाला। अगर इसकी इस बात करें तो ये कितने डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री अपॉन 5 मिनट, यानी कि ये होगा 6 डिग्री का। तो हमारा यहाँ पे पता चल गया कि जो बड़ा वाला है जो खाना है हमारा, ये 30 डिग्री का है, क्योंकि टोटल ये घूमेगा तो 360 होगा, और इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो 30 डिग्री पे हमने डिवाइड कर दिया है। तो बड़ा वाला खाना 30 डिग्री का, और ये जो मिनट वाला खाना है 1 मिनट, यानी कि ये 6 डिग्री का होगा खाना। यहाँ से हम भी ये भी देख लेंगे 1 मिनट वाला जो खाना है वो 6 डिग्री का होगा। तो इन खानों का हमें
एंगल पता चल गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको भी समझ लिए, यहाँ से भी, और अभी फार्मूले से भी समझ लेंगे। तो जो आवर का हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है, तो 1 आवर को मिनट में बदलिए, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो जो आवर का हैंड है वो 60 मिनट में 30 डिग्री अपॉन 60। अब इसको ओवर कट करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 3/6 यानी कि इसको भी काट देंगे तो 1/2 आधा इसका हो जाएगा 60। 30/60 मतलब कि आधा ही हो गया, 3/6 लिख लेंगे, यानी कि 1/2 एंगल 1/2 डिग्री, यानी कि 0.5 डिग्री का एंगल कवर करेगा 1 मिनट में। हमारा घंटे की सुई जो है वो 0.5 डिग्री का एंगल कवर करेगा, यानी कि जो घंटे की सुई है, सॉरी ये 60 मिनट में हमारा 30 डिग्री एंगल। 1 मिनट दोस्तों, इसको अभी ये अगला स्टेप था, यहाँ पे मैंने अभी 60 मिनट को लिया ही नहीं। ये अगर 30 डिग्री बनाएगा 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, ये इसका एक्चुअली स्पीड है। 1 मिनट में 30/60, अभी हमने देखा था 30/60 की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 डिग्री एंगल। तो ये स्पीड है एक्चुअली, या फिर 0.5, 1/2 का मतलब आधा होता है, 0.5 भी आधा ही होता है, तो इतना डिग्री का एंगल कवर करेगा 1 मिनट में। ये हमारा 1 मिनट का स्पीड आ गया, तो इसको हम स्पीड बोलेंगे। एक्चुअली इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आवर का हैंड है वो 1 मिनट में, तो इन 1 मिनट आवर हैंड will cover 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री एंगल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ, ये एंगुलर स्पीड होता है, मतलब कि एंगल कवर कर रहा है कितने देर में, तो स्पीड ऑफ आवर हैंड इज इक्वल टू 0.5 डिग्री पर मिनट, माने कि हर एक मिनट में 0.5 डिग्री वो उसका स्पीड हो जाएगा आवर हैंड का। जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री या आधा है आधा मिनट में, सॉरी 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल वो कवर करेगा, हाफ डिग्री एंगल कवर करेगा। तो ये आवर हैंड का हमारा फार्मूला हो गया, इसको हम नोट कर लेंगे, और फिर ऐसे ही हम समझ लेंगे मिनट के लिए, और ऐसे ही समझ लेंगे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आवर हैंड, और मेन है यहाँ पे सेकंड का हैंड, सॉरी मिनट का हैंड। तो अब मिनट के हैंड के लिए समझ लेते हैं। जो मिनट का हैंड है उसकी स्पीड क्या होगी, अभी हमने देखा 6 डिग्री, अगर 1 मिनट का डिस्टेंस 6 डिग्री है, और मिनट अगर 1 मिनट में कवर करेगा तो टोटल 6 डिग्री कवर करेगा, और 6 डिग्री का आधा करेंगे तो 3 डिग्री, उसका भी आधा करेंगे तो 1.5, तो ऐसे करते करते 6 डिग्री को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आधा आधा डिग्री होगा, तो 12 मिनट में एक खाना, यानी कि 6 डिग्री घंटे की सुई चलेगी। जैसे कि उसका स्पीड 0.5 है, और उसको 6 डिग्री कवर करना है, तो 12 मिनट लगाएगा, वो दोगुना टाइम लगाएगा घंटे की सुई, और मिनट की सुई की स्पीड 1 मिनट में ही हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये एक राउंड कितने टाइम में लगाता है दोस्तों, तो मिनट की सुई जो होती है वो 60 मिनट इक्वल टू 1 राउंड। 1 राउंड का क्या मतलब होता है, टोटल 360 डिग्री कवर करेगा, यह है 1 राउंड का मतलब। तो 60 मिनट में 1 राउंड ले रहा है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा एंगल, 360/60। यहाँ से 60 डिवाइड हो गया। एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है, 1 मिनट को हम कैसे लिख रहे हैं, अगर जिनको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता तो ये 60 यहाँ से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, 60 × 1 मिनट, तो ये 60 मिनट हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ से हमने फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया कि 1 मिनट इक्वल टू 360/60, 360 डिग्री अपॉन 60। तो ये इसको कट करिए, 0 से 0, और 6 से 6 जा 36, तो ये 6 डिग्री का एंगल कवर करेगा 1 मिनट में। तो इसकी स्पीड आ गई है 1 मिनट में कितना कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करेगा।
हमको इतना ही जानना था। बाकी अगर सेकंड की सुई के लिए आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड की सुई 1 सेकंड में ही आपका, क्योंकि अगर यहाँ पे 60 सेकंड में एक राउंड कवर करेगा तो यानी कि सेकंड की सुई 60 सेकंड में, यहाँ पे मिनट नहीं रहेगा, 60 सेकंड में 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। और उसी तरीके से 1 मिनट में 6 डिग्री कर रहा है जैसे मिनट की सुई, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल वो भी कवर कर लेगा सेकंड की सुई। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बस जानना था मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में। तो मिनट की सुई की स्पीड हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, उसी तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये लिख लें हैं, इन 1 मिनट मिनट हैंड विल कवर 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा है, तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा वो। तो ये हमारा दो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट को लेके कैसे यूज करना है हमको, यह भी समझते हैं आगे क्वेश्चन के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को हाफ एन आवर के आसपास ही रखना चाहता हूँ। तो अभी ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद कर लेंगे और जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है इन सब चीज़ों को देख लेंगे, और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना और फार्मूले को यूज़ करना बताऊँगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आप लोग ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और इस कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ा सा आगे बाकी है उसको मैं बता के कल और आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू इन कॉन्सेप्ट को और फार्मूले को दोनों को साथ साथ में यूज करना बताऊंगा। और दोनों तरीक़ों में से आप कोई एक सभी तरीका अपना लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन कभी रुकने वाला नहीं है, एकदम बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे। और जो PYQ है रिलेटेड, तो सारे PYQ मैं कवर करा रहा हूँ। कैलेंडर के PYQ सारे अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे, और कैलेंडर के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको कवर करिए। और इसके जो क्लॉक के PYQ मैं कराऊंगा यहाँ पे वीडियो में भी मैं इंक्लूड करूँगा, जो टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा आसान रहेंगे, जिसको आप शुरू में समझने में आसानी होगी, उनको मैं यहाँ सॉल्व कराऊँगा इसी वीडियो में जो कंटिन्यू चल रहा है कॉन्सेप्ट वाला। और PYQ का अलग से भी मैं इसका टोटल रखूँगा, जितने भी PYQ आए हैं एक साथ, और उनको मैं अलग प्लेलिस्ट में जहाँ पे PYQ अपलोड हो रहे हैं वहाँ पे लगाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से भी उसको वॉच करेंगे। तो अभी के लिए इसको बंद करते हैं दोस्तों, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।